Hi, good evening, everybody. I'm just waiting for some people to get connected, and after that, I will be starting the session of today. तो मैं बस इंतज़ार कर रहा हूँ कि कुछ लोग कनेक्ट हो जाएं और उसके बाद आज की सेशन को शुरू किया जाएगा. लेट्स सी कितनी जल्दी लोग कनेक्ट होते हैं. थैंक्स अ लॉट अंकित फॉर कनेक्टिंग ओवर हियर. यस, बहुत बहुत शुक्रिया. सुमा जी भी आ गई हैं. जितने लोग भी आते चल रहे हैं यहाँ पे कमेंट करते चलिए और मुझे ये बताइए कि क्या मेरी वॉइस क्लियर है. क्या मेरी वॉइस क्लियर है? Now I will manage that right. So everyone, स्वागत है आप सबों का. जल्दी से कनेक्ट हो जाइए और भी लोग को कनेक्ट कर दीजिए. आज की जो टॉक है, आज का ये जो सेशन है, वो मैं क्यों ले रहा हूँ, क्या पर्पस है, क्यों अचानक से मैं फेसबुक लाइव आया हूँ, ये सब कुछ बताऊंगा. थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं ताकि और भी लोग कनेक्ट हो जाएं. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक्स लॉट. रोहन जी, विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया. सानू जी आ गए, बहुत बहुत शुक्रिया. रवि जी आ गए हैं. भारत भूषण जी आ गए, थैंक्स लॉट. गौतम जी आ गए. शिव कुमार जी आ गए, थैंक्स लॉट. गुड इवनिंग एवरीवन. आभा तिवारी जी आ गई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक्स लॉट. चंदन जी आ गए हैं. संतोष सर आ गए, थैंक्स लॉट. संतोष सर. स्वरूप जी आ गए, थैंक्स लॉट. रवि जी आ चुके, थैंक्स लॉट. जल्दी से और भी लोग को कनेक्ट कर दीजिए. एंड दिस सेशन, क्या मेरी वॉइस ऑडिबल है? क्या आप मेरी वॉइस को ठीक ढंग से सुन पा रहे हैं? इज माई वॉइस ऑडिबल? क्या ये क्लियर है? आप बढ़िया तरीके से सुन पा रहे हैं? राइट डाउन यस. अगर आपको मेरी वॉइस क्लियर कट सुनाई दे रही है, राइट डाउन यस. विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया. शिव कुमार जी, थैंक्स लॉट. थैंक यू बताने के लिए कि मेरी वॉइस क्लियर है. वॉइस क्लियर है, थैंक्स लॉट. थैंक्स लॉट. थैंक यू जी. मैं बहुत अच्छा हूं, आप मुझे देख सकते हैं. मैं बढ़िया लग रहा हूँगा, तो मैं बिल्कुल फिट हूं, फाइन हूं, अच्छा हूं. थैंक्स लॉट. काफी लोग कनेक्ट हो चुके हैं. मुझे लगता है कि कुछ देर और लगेंगे और वी विल बी स्टार्टिंग द सेशन. थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे कि आप कहां से हैं? कहां से हैं? क्या ये आप टाइप कर सकते हैं कि कहां से हैं? मैं थोड़ा देख लूं कि कहां से लोग कनेक्ट हो चुके हैं. आप किस जगह से हैं, किस प्लेस से हैं? आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं. थैंक्स लॉर्ड. रशीला जी, थैंक्स लॉर्ड. रणधीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया. सोमा जी, थैंक्स लॉर्ड. आयुष सर, बहुत बहुत शुक्रिया. लगातार 45 दिनों से आप बने हुए हैं मेरे साथ. संतोष कुमार पटेल जी, लव यू सर, लव यू ऑल. अमर खान सर, थैंक्स लॉर्ड फॉर कमिंग ओवर हियर. रुस्तम जी, थैंक्स लॉर्ड. प्रशांत जी, थैंक्स लॉर्ड. राहुल जी, स्वागत है आप सबों का. तो चलिए, स्वागत है आप सबों का आज के इस लाइव टॉक में. आज के इस फेसबुक लाइव में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं. और आज सबसे पहले मैं क्यों आया लाइव, ये आपको थोड़ा सा बता दूं. देखिए, अचानक से मुझे आज लगभग 4 बजे के करीब, कैन यू प्लीज शट दैट डोर फ्रॉम देयर ऑनली. सो थोड़ा सा कुछ बाहर में कुछ हल्ला हो रहा है और मैं थोड़ा सा जो डिस्ट्रैक्शन है उसको थोड़ा सा क्लोज कर लूं डोर. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. तो चलिए, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मैं लाइव क्यों आया अचानक से. लगभग 4 बजे के करीब मुझे एक न्यूज मिला और ये न्यूज था इकोनॉमिक टाइम्स का. और ये न्यूज कह रहा था कि भारत के अंदर सिर्फ अप्रैल में, यानी कि अप्रैल महीने में 27 मिलियन लोगों ने अपना जॉब खोया है. यानी कि 2 करोड़ 70 लाख युवाओं ने. युवा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 20 से 30 वर्ष के उम्र के बीच के लोग, 20 से 30 वर्ष के उम्र के बीच के लोग जो है, वो 2 करोड़ 70 लाख लोगों ने अपनी नौकरी खोई है. ये 4 बजे आज मुझे ये न्यूज मिली. प्लीज, 4 बजे मुझे जब ये न्यूज मिली, मैं बिल्कुल बौखला गया. मैं आपको सच बताऊं, मैं बौखला गया. और ये कोई मामूली न्यूज नहीं थी. बहुत सारे लोगों के लिए ये सिर्फ एक थर्ड पार्टी सपोर्ट मटेरियल और बाकी चीजों के लिए काम आ जाएगी. लेकिन मुझे ये चिंतित कर रही थी, मुझे ये परेशान कर रही थी कि 2 करोड़ 70 लाख लोग
20 से 30 साल के बीच के ये बच्चे और उनकी नौकरी जा चुकी है 2 करोड़ 70 लाख सिर्फ अप्रैल में। और ये रिपोर्ट किसकी थी? ये एक तो इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपी। इकोनॉमिक्स टाइम्स आप सबको पता है कि ये एक प्रतिष्ठित अखबार है। उसमें भी CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ये एक थिंक टैंक है। ये रिसर्च करता है भारत की इकोनॉमी पे, भारत के बिजनेस पे, और जो सही आंकड़े हैं वो सरकार को देता है, वो देश को देता है, और उन आंकड़ों के हिसाब से फिर देश काम करती है या फिर सरकारी काम करती है। और बहुत ही विश्वसनीय एक तरीके से ये संस्था है। वैसे तो ये इंडिपेंडेंट संस्था है, लेकिन फिर भी सरकार इस पे विश्वास करती है, लोग इस पे विश्वास करते हैं। अब देखिए, जब CMIE ने ये रिपोर्ट दी, और ये न्यूज भी लगभग आज ही आई थी इकोनॉमिक्स टाइम्स में, और जब ये न्यूज आई है लगभग 3 या 4 बजे के करीब, तो मैं परेशान था। और मैंने उसी समय ये कहीं ना कहीं निश्चित कर लिया कि मैं आज लाइव आऊंगा 10 बजे और इस पे बात करूंगा। और उससे पहले मैंने फेसबुक पे ये पोस्ट डाल दिया था, व्हाट्सएप पे सबको भेज दिया था कि मैं आ रहा हूं लाइव। और मुझे उम्मीद थी कि भारत के प्रधानमंत्री जो आज 8 बजे लाइव आने वाले थे, जो लाइव आए भी, मुझे पता था कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसके बारे में कुछ ना कुछ बोलेंगे, वो भी चिंतित होंगे और वो इन आंकड़ों को नजरअंदाज नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही हुआ, उन्होंने नजरअंदाज नहीं किया। क्यों, कैसे, ये अब मैं आपको बताऊंगा। वाकई मुझे बहुत मजा आया और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने पहले ही डाल दिया था कि मैं लाइव आ रहा हूं। बिल्कुल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोई किसी को ये ना लगे कि प्रधानमंत्री को सुनने के बाद मैं लाइव आया हूं, या उनकी बातों को सुनने के बाद मैं लाइव आने की कोशिश कर रहा हूं, या फिर किसी भी चीज को प्रमोट करूंगा या व्हाटएवर। मैं पहले ही कह चुका था कि मैं लाइव आ रहा हूं। प्रधानमंत्री के आने से पहले मुझे पता था कि वो 8 बजे आएंगे। हाँ, मुझे उम्मीद थी कि वो कुछ बोलने वाले हैं और वो कुछ ऐसा बोलेंगे, और बिल्कुल उन्होंने वैसा ही बोला जैसा मुझे उम्मीद थी। अब बहुत गौर से समझिए, जो भी भारत के अंदर बुद्धिजीवी है, जो भी इंटेलेक्चुअल्स है, धीरे धीरे उनको अब ये बात समझ में आ रही है। सबसे पहले तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के इस आंकड़े को अगर आप नजरअंदाज कर रहे हैं तो आप बेवकूफ नहीं महाबेवकूफ हैं। आप बेवकूफ नहीं महाबेवकूफ हैं, क्योंकि ये एक रिसर्च और थिंक टैंक है। ये रिसर्च करती है तब कुछ भी बताती है। इसके डाटा फेक नहीं होते, इसके डाटा रिसर्च करने के बाद ये आपको बताती है। अप्रैल में 2 करोड़ 70 लाख लोगों की नौकरी जाना ये मजाक नहीं है। वो भी कौन? 20 से 30 वर्ष के लोग। बहुत गौर से समझिए, 20 से 30 वर्ष के लोग, यानी बहुत सारे लोग की नौकरी 10 साल से ये नहीं कर रहे होंगे। ये हो सकता है 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, और हार्डली कोई इसमें होगा जो 10 साल से नौकरी कर रहा होगा। क्योंकि नौकरी स्टार्ट कब की होगी? 20 साल की उम्र में। बहुत गौर से समझिए, 20 साल की उम्र में उन्होंने शुरू की होगी। तो अगर वो 30 के हो गए हैं, क्योंकि ये 20 से 30 के बीच की आंकड़ा है, तो उन्होंने 10 साल किया होगा हार्डली। लेकिन कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, कोई 4 साल से, ये कौन लोग होंगे जिन्होंने बड़ी मेहनत करके 18 साल पढ़ाई करके, 17 साल पढ़ाई करके, 19 साल पढ़ाई करके, 20 साल पढ़ाई करके, 25 साल पढ़ाई करके, 27 साल पढ़ाई करके, और उनको नौकरी अभी मिली होगी कब? 1 से 2 साल पहले। बहुत गौर से समझ जाइए, 1 से 2 साल पहले उनको अभी नौकरी मिली होगी, या 3 साल पहले, या किसी को 5 साल पहले नौकरी मिली होगी। बड़ा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है, बिल्कुल अच्छा लगता है, क्योंकि जब आप नौकरी के लिए काम करते हैं, जब आप मेहनत करते हो और आपको नौकरी मिलती है, बढ़िया लगता है। परिवार को अच्छा लगता है, समाज को अच्छा लगता है, आपको भी बढ़िया लगता है, पैसे आ रहे होते हैं। अचानक से 2 करोड़ 70 लाख लोगों की नौकरी जाना, ये अच्छा नहीं लगता। ये अच्छा नहीं लगता, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। ऐसा नहीं कि मुझे अच्छा लगा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और इसलिए मैं बेचैन था। और तब मैंने कहा कि मैं लाइव आऊंगा। बहुत गौर से समझिए, ये अभी 2 करोड़ 70 लाख सब लोगों ने पढ़ लिया कि 27 मिलियन, 27 मिलियन, सबने पढ़ लिया। सबको समझ में आ गया कि 2 करोड़ 70 लाख का गया, लेकिन आगे का न्यूज पढ़ा नहीं सबने। इकोनॉमिक्स टाइम्स का जो ये न्यूज था, उसको आगे बहुत कम लोगों ने पढ़ा। इतना ही पढ़ के और स्क्रीनशॉट लेके और लोग लगाने लगे, और लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लेके और पूरा जाहिर कर दिया कि 2 करोड़ 70 लाख लोगों की नौकरी चली गई है। लेकिन आगे की न्यूज और भी थी जो बहुत कम लोगों ने पढ़ा। वो न्यूज क्या थी, ये सुन लीजिए। उस न्यूज में आगे लिखा हुआ है कि 33 मिलियन लोग, यानी कि 33 मिलियन लोग जो 30s के हैं, 30s मतलब जिनकी उम्र 30 से 40 के बीच की है। बहुत गौर से सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए, मन से सुनिए या मजबूरी से सुनिए, सुन लीजिए और शेयर करते चलिए। मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आज इस वीडियो को बिल्कुल वायरल कर लीजिए और इसको शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। लोगों को समझना होगा कि स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है। सरकार समझ चुकी है, कैसे, मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। आप समझिए, उसी न्यूज में आगे लिखा हुआ था कि 33 मिलियन, यानी कि 33 मिलियन लोग जिनकी उम्र 30 से 40 के बीच में है, उन्होंने भी अप्रैल में अपनी नौकरी गंवाई है। 33 मिलियन का मतलब समझते हैं आप कितना हुआ? 33 मिलियन का मतलब, राइट, आर यू गेटिंग इट? लगभग 3 करोड़ 30 लाख लोग, यानी आप 3.5 करोड़ मान सकते हैं। 3.5 करोड़ ऐसे लोग जिनकी उम्र 30 से 40 के बीच में है, वो अप्रैल में अपनी नौकरी गंवा चुके हैं। गंवा चुके का मतलब समझिए, यानी कि वो लूजर है, वो उनकी नौकरी अब नहीं रही। ये बात कौन कह रहा है? ये CMIE कह रहा है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ये जो संस्था है वो बता रही है कि 33 मिलियन लोग जिनकी उम्र 30 से 40 के बीच में है, उनकी नौकरी जा चुकी है।
27 मिलियन लोग जिनकी उम्र 20 से 30 के बीच में है, उनकी नौकरी जा चुकी है। बहुत गौर से समझिए, यानी कुल मिला के अभी तक अगर मैं देख लूं तो लगभग 6 करोड़ लोगों की नौकरी सिर्फ अप्रैल में गई है। सिर्फ अप्रैल में। अगर दैनिक भास्कर की न्यूज की बात कर लूं तो 12 करोड़ लगभग रोजगार ठप होने वाले हैं लॉकडाउन के जस्ट 1 महीने के अंदर। बंद होने के मतलब उसके जस्ट 1 महीने के बाद 12 करोड़ जो व्यापार है, छोटे मोटे व्यापार, वो बंद हो गए। 6 करोड़ नौकरियां जा चुकी हैं अप्रैल में। ये मजाक बिल्कुल नहीं है। और इसी के चलते मैंने तुरंत ये कहा कि मैं लाइव आऊंगा। और तब तक मुझे ये भी पता था कि आज प्रधानमंत्री भी लाइव आने वाले हैं। अब बहुत गौर से समझिए, जो भी बुद्धिजीवी हैं, मुझे नहीं पता कि आप देश के बारे में कितने चिंतित हैं। अगर आप सिर्फ अपने बारे में भी चिंतित हैं, फिर भी आपको समझने की जरूरत है। अगर आप देश के बारे में चिंतित हैं तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि करना क्या चाहिए। सिंपल बात है कि 6 करोड़ लोगों की अगर नौकरी चल गई अप्रैल में, यानी नौकरियां नहीं है, अभी नौकरियां नहीं है। और अगर आपको बेकार का डिबेट करना है, अगर आपको अपना टाइम किल करना है, दूसरों का भी टाइम किल करना है, तो आप नौकरी बकते रहिए, नौकरी की तैयारी करते रहिए। आगे का जो अभी टाइम होने वाला है लॉकडाउन के बाद, वो बहुत चैलेंजिंग होगा। सुन लीजिए, इससे पहले नौकरी मिलना और अभी इसके बाद नौकरी मिलना, दोनों में बहुत अधिक चैलेंजेस होंगे, अलग चैलेंजेस होंगे। कोरोना से पहले का जो जॉब का मार्केट था, जो कॉर्पोरेट का मार्केट था, और कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद जो कॉर्पोरेट का मार्केट होगा, जॉब का मार्केट होगा, बड़ा कंपटीशन होगा। आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका से भी बहुत सारे जो भारत के लोग हैं वो फिर भारत वापस आने वाले हैं, क्योंकि वहां भी उनकी लाइफ अभी ठीक ढंग से नहीं चल रही। वहां भी सरकार ने बहुत सारी कंडीशंस लगा दिए हैं, तो बहुत सारे लोग इधर आएंगे, कंपटीशन और बढ़ेगा। कुल मिला के जॉब की कंपटीशन और बढ़ जाएगी। बहुत गौर से समझिए। और जॉब में पैसे भी उतने नहीं मिलेंगे जितना पहले मिलते थे। हो सकता है कि जो इंसान पहले 50,000 रुपए में काम कर रहा था, अब वो कहीं ना कहीं 10,000, 20,000, 30,000 में काम करना पड़े। इस बात को आपको समझना होगा। प्रधानमंत्री, मुझे पता था कि सरकार इस आंकड़े को, इस रिपोर्ट को नजरअंदाज नहीं करेगी, और सरकार ने नजरअंदाज नहीं किया। अगर मोदी जी के भाषण को आपने सुना, अगर मोदी जी के आज के संबोधन को आपने सुना, तो उसमें मैं एक ट्वीट है उनका वो पढ़ना चाहूंगा, जो पीएम मोदी जी ने ट्वीट किया है, मैं वो पढ़ना चाहूंगा। एकदम अक्षरशः वही ट्वीट पढ़ूंगा जो ट्वीट उन्होंने किया है। जो ट्वीट उन्होंने किया है वो पढ़ूंगा और आपको कुछ समझाना चाहता हूं। बहुत गौर से समझिए। अब ये ट्वीट मैं अक्षरशः वही पढ़ रहा हूं जो ट्वीट उन्होंने किया है। ये ट्वीट क्या है? आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। बहुत गौर से सुनिए। आज से हर भारतवासी, नो, ही इज नॉट सेइंग कि कुछ भारतवासी, ही इज नॉट सेइंग कि अधिकतर भारतवासी, ही इज सेइंग हर भारतवासी। वो कह रहे हैं कि हर भारतवासी को लोकल के लिए वोकल बनना है। सबसे पहले मैं हर पे जोड़ दे रहा हूं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते थे, क्या कोई काम हर इंसान कर सकता है? क्या ये काम हर इंसान कर सकता है? क्या इस इंडस्ट्री में कोई भी आ सकता है? मैं अभी आऊंगा उस चीज पे भी। भारत के प्रधानमंत्री बेवकूफ नहीं हो सकते, नरेंद्र मोदी बेवकूफ नहीं हो सकते। मुझे पता था कि वो इस चीज को इग्नोर नहीं करेंगे, वो सरकार इग्नोर नहीं कर सकती इस आंकड़े को। सरकार इसके बारे में चिंतित होगी, कुछ ना कुछ बात होगी। कहते हैं कि भारत के आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है, ना सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं। क्या बात लिख रहे हैं वो? मैं नहीं कह रहा, वो उनका पूरा ट्वीट है। ना सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। माय गॉड, अगर इतनी सी भी अकल होगी आप में ना, इतनी सी भी अकल होगी, तो आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। और अगर घमंड से चूर है, अगर किसी प्रिजम्पशन से चूर है, अगर आपको इस बात का दुख है, दर्द है कि पहले आप किसी चीज के बारे में नकारात्मक बोलते थे, प्रचार करने को नकारात्मक बोलते थे, प्रोडक्ट्स के प्रचार को छोटा काम समझते थे कि प्रोडक्ट का प्रचार करना छोटा है, आपको ऐसा लगता था कि प्रचार छोटे लोग करते हैं, आपको ऐसा लगता था कि प्रचार करना तो बुरी बात है, आपको ऐसा लगता था कि प्रचार करने से प्रतिष्ठा दांव पे लग जाती है। साहब, यहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यहां पे कह रहे हैं कि लोकल प्रोडक्ट सिर्फ खरीदने नहीं है, बल्कि उनका गर्व से प्रचार करना है। गर्व, स्वाभिमान, हो माय गॉड, स्वाभिमान से प्रचार करना है। सिर्फ प्रचार भी नहीं करना है, एक एक शब्द अहमियत रखते हैं क्योंकि ये प्रधानमंत्री के हैं, एक एक शब्द अहमियत रखते हैं क्योंकि ये श्री नरेंद्र मोदी के हैं, एक एक शब्द अहमियत रखते हैं क्योंकि ये इंडिया बोल रहा है, ये भारत की सरकार बोल रही है। अगर प्रधानमंत्री से कोई बात आ रही है तो कहते गर्व से प्रचार करना है। माय गॉड, प्रचार नहीं करना है, गर्व। कहते हैं कि सिर्फ खरीदना नहीं है, गर्व से प्रचार करना है। अब मैं आपसे पूछता हूं, मैं पूरी जनता से पूछता हूं, जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे उससे पूछता हूं, नेगेटिव पॉजिटिव सबसे पूछता हूं, मुझे एक बात बताइए, किस प्रोडक्ट का प्रचार करना है? कौन से लोकल प्रोडक्ट्स?
किसका क्या वो कह कि लाइफ बॉय का वो प्रचार करो, डिटॉल का प्रचार करो, वो किसका डब का प्रचार करो, संसद का प्रचार करो? किसके प्रचार की बात हो रही है? आज से पहले प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं बोला कि प्रचार कर रहा है? क्यों नहीं बोला कि प्रचार कर रहा है? क्यों नहीं बोल रहे थे कि प्रोडक्ट का प्रचार किया करो, प्रोडक्ट का? और हर भारतवासी, माय गॉड, हर भारतवासी, यू कैन नॉट इग्नोर दिस, हर भारतवासी कहते कि और आगे एक और लाइन था, 1 मिनट, एक और लाइन था, नीचे में एक और लाइन उन्होंने लिखा था, आई जस्ट लेफ्ट इट, एक और लाइन था, उस लाइन को भी सुन लीजिए। ये लाइन क्या था? मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश ऐसा कर सकता है। मुझे पूरा विश्वास है, लास्ट लाइन, कि मेरा देश, कहते हैं कि हमारा देश ऐसा कर सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश ऐसा कर सकता है। क्या कहना चाहते हैं? What he wants to say। अगर समझने के लिए तैयार नहीं है तो आपको कोई नहीं समझा सकता, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आके नहीं समझा सकते, लेकिन वो तो क्लियर कट है, वो तो बिल्कुल क्लियर है। इतनी सी भी बुद्धि होगी तो समझ में आ जाएगी आज आपको ये बात कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि प्रोडक्ट का यूज ही नहीं करना बल्कि उसका प्रचार भी करना है। प्रचार क्या 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 प्रचार? आज से पहले तो हमें नहीं पता था कि प्रचार भी करना होता है। वी नेवर न्यू कि प्रचार भी करना है। हमें तो नहीं पता था कि प्रोडक्ट का प्रचार करने से देश की अर्थव्यवस्था बढ़िया हो सकती थी। हमें तो नहीं पता था कि प्रोडक्ट का प्रचार करना वो भी गर्व से करना चाहिए, वो भी पूरे स्वाभिमान के साथ करना चाहिए। और हमने तो आज तक सुना ही नहीं किसी प्रधानमंत्री के मुंह से ये बात कि लोकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल ही ना करें बल्कि उसका प्रचार भी करें, वो भी गर्व से प्रचार करें। व्हाट इज दिस? आप समझे कि वो किस प्रोडक्ट के प्रचार की बात कर रहे हैं। क्या वो उन प्रोडक्ट की प्रचार की बात कर रहे हैं जो टेलीविजन पे जिनके प्रचार आते हैं? क्या वो उन प्रोडक्ट की प्रचार की बात कर रहे हैं जो यूट्यूब पे जिनका प्रचार आता है? क्या वो उन प्रोडक्ट की प्रचार की बात कर रहे हैं जिनका प्रचार आप फेसबुक पे देखते हैं, इंस्टा पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उन प्रोडक्ट की प्रचार करने की जरूरत ही क्या है जिन चीजों की प्रचार ऑलरेडी सोशल मीडिया या टेलीविजन पे चल रही है। वो उन चीजों की बात कर रहे हैं जिनका प्रचार नहीं होता। किनका प्रचार नहीं होता? किन प्रोडक्ट्स का प्रचार नहीं होता? अरे बाबा बेवकूफ मत बनिए। बेवकूफ कितना बनाएंगे अपने आप को? कितना बेवकूफ बनाएंगे? और क्यों बेवकूफ बना रहे? सिर्फ इसलिए कि कभी आपने इस इंडस्ट्री को गलत समझा था, कभी आपने इस इंडस्ट्री को ऐसा समझा था कि ये काम अच्छा नहीं है, प्रमोशन का काम बढ़िया नहीं होता। सिर्फ इसलिए अपने आप को बेवकूफ बनाओगे। और कितना बेवकूफ बनाओगे साहब, कितना बेवकूफ बनाओगे? तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कि कौन सी चीजों, कौन से प्रोडक्ट्स का प्रचार टेलीविजन पे नहीं होता, सोशल मीडिया पे नहीं होता? सिर्फ एक जगह, सिर्फ एक चीजों का, किसका? नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स। लगी? कोई बात नहीं, लगनी चाहिए साहब, लगनी चाहिए। आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने डायरेक्टली बोल दिया कि सिर्फ प्रोडक्ट यूज नहीं करना है, गर्व से प्रचार भी करना है, गर्व से प्रचार भी लगी। हाँ, अभी और लगने वाली है। और जिन लोगों ने ये शपथ ले लिया ना, कसम खा लिया है कि मैं ये काम नहीं करने वाला, मैं प्रोडक्ट का प्रचार नहीं करूंगा, ये तो छोटा सा काम है, मैं प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आऊंगा। मैंने तो नेटवर्क मार्केटर्स को कभी गाली दी थी। अरे मेरे बाबू, मेरे सोना मेरे बाबू, मेरे सोना, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, तुम्हारी फ्यूचर खराब है, तुम्हारा फ्यूचर डेंजर में, तुम्हारा तो प्रेजेंट अभी डेंजर में। अगर इस बात को नहीं समझेंगे ना, बहुत पछताएंगे। अपने ईगो को ताक पे रख दीजिए, क्योंकि ये जो आपका घमंड है, ये घमंड अभी देश के काम नहीं आएगा। आपका घमंड देश के काम नहीं आएगा, अभी आपकी समझदारी देश के काम आएगी। अगर इस भारत देश को बचाना है, अगर इस भारत देश को आगे बढ़ाना है, इस आर्थिक मंदी से बाहर निकालना है, देश के प्रधानमंत्री को समझ में आ गया, सरकार को समझ में आ गया, और सरकार ने आके कह दिया लोकल प्रोडक्ट तो सिर्फ खरीदे ना। मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें देखना है देखो, ना देखना है ना देखो, गाली देना है गाली दो, अच्छा बोलना अच्छा, मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं तो आऊंगा, उसी बात पे आऊंगा। सिर्फ बेचना नहीं है, गर्व से प्रचार भी करना है। व्हाट इज दैट? गर्व से प्रचार भी करना है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि देश के बहुत सारे लोग इसको छोटा काम समझते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि प्रोडक्ट को बेचना, नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को जाके ज्वाइन करवाना ये छोटा काम है। वो जान रहे इस बात को, उनको पता है कि प्रोडक्ट बेचना, सेल्स को लोग खराब नजर से देखते, वो जानते हैं इस बात को। साहब मोदी जी बेवकूफ नहीं, प्रधानमंत्री बेवकूफ नहीं है जिसने एक और वर्ड जोड़ा, गर्व से प्रचार करना है। नो, ही इज नॉट अ फूल, नो, ही कैन नॉट यूज अ वर्ड विदाउट एनी इंपॉर्टेंस ऑफ इट इन दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट। उसका कुछ ना कुछ बहुत बड़ा राज है, उसका राज है। उनको पता है ना, भारत के लोग जो है ना, बहुत सारे लोग, सो कॉल्ड ऑफिसर्स, सो कॉल्ड गवर्नमेंट ऑफिसर, सो कॉल्ड नौकरी वाले लोग, सो कॉल्ड, मेरी तो नौकरी है, ये छोटा सा काम मैं करूंगा, मैं प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। मोदी जी से, द गवर्नमेंट इज सेइंग, द टाइम इज सेइंग, द टाइम इज डिमांडिंग, द टाइम इज इनवाइटिंग यू। It's too much now. It's too much now. Try to change your mentality. I request you. India is requesting you. Prime Minister Modi is saying you. He's requesting you. And he is showing faith in you. He's saying that we can do this. We can do this. उन्होंने अगला जो लास्ट लाइन लिखा है, कहा हमारा देश, मुझे पूरा विश्वास, what a man. What a man he is. क्या शब्द हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश कर सकता है।
मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश कर सकता है। क्या बात बोल रहे मोदी जी, ओ माय गॉड, आई एम इन लव। आज जो उन्होंने कहा, मैं उससे मुझे मोहब्बत हो गई। आज जो उन्होंने कहा, मुझे पता था, मैं इसीलिए पहले ही कह रहा हूं आपको, मैं आपको पहले ही कह रहा हूं कि मैं पहले ही अनाउंस कर चुका था कि मैं लाइव आ रहा हूं। मैंने पहले ही अनाउंस कर दिया था। मैं मोदी जी के बाद में नहीं डाला था, आप जाके देख सकते हैं। मैंने पहले ही डाल दिया था कि मैं लाइव आ रहा हूं। मैं चिंतित था और ये न्यूज आज ही आई थी, ये भी सुन लें आप, ये न्यूज आज ही आई थी और मुझे पता था द गवर्नमेंट कैन नॉट इग्नोर दिस डाटा। गवर्नमेंट इस डाटा को इग्नोर नहीं कर सकती क्योंकि गवर्नमेंट बेवकूफ नहीं है। और वो कुछ लोग जो बेवकूफों की तरह बिहेव कर रहे हैं, वो कुछ लोग जो आज भी नेटवर्क मार्केटिंग के अगेंस्ट में हैं, वो कुछ लोग जो आज भी सेल्स के अगेंस्ट में हैं, वो कुछ लोग जिनको आज भी लगता है कि सेल्स छोटा मोटा काम है, वो कुछ लोग उनके लिए मैं ये बता दूं कि आप जैसे कुछ लोगों से ये देश नहीं चलता। ये देश उन लोगों से चलता है जो आपकी हंसी बर्दाश्त करके भी, आपके ताने बर्दाश्त करके भी, आपके कमेंट्स बर्दाश्त करके भी, जो लोग अपने देश के लिए, अपने लिए, अपने समाज के लिए काम करते हैं, जो आपके 1000 रिजेक्शन के बाद भी फिर एक इंसान के पास पहुंचते हैं और उससे कहते हैं कि हमारे पास मौका है, उससे कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। उन्होंने कहा आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या है कि तुम नौकरियों पे डिपेंडेंट रहो? क्या ये होती है आत्मनिर्भरता का मतलब? आत्मनिर्भर का मतलब क्या है कि आप नौकरियों पे डिपेंडेंट ना हो, आप अपनी मेंटालिटी को डिपेंडेंट ना बनाए, आप अपनी मेंटालिटी को इंडिपेंडेंट बनाए। और ये सब कहां होता है? नेटवर्क मार्केटिंग में होता है। आप मुझे एक फील्ड बताइए जहां पे ये पॉसिबल है। आप एक फील्ड बताइए जहां हर भारतवासी कोई काम कर पाए। ये बस एक ही जगह संभव है। हर भारतवासी लोकल के लिए वोकल बने, लोकल के लिए वोकल बने, यानी कि लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करे और लोकल प्रोडक्ट्स को यूज करें और प्रमोट भी करें। ये कहां पॉसिबल है? कहां, किस जगह पे पॉसिबल है? आप मुझे बताइए ना, आप एक इंडस्ट्री बताइए ना जहां ये पॉसिबल है। और इसका अच्छा, मोदी जी का कहने का क्या मतलब है कि आज मैं एक अगरबत्ती यूज करूं और छत पे आके और एक वीडियो बनाऊं और इंस्टा पे डालूं कि मैं ये अगरबत्ती यूज करता हूं, आप भी ये अगरबत्ती यूज करो? इज दिस ही वांट्स टू से? Is this he wants to say? I just want to ask all those intellectual people who think that they're very much intellectuals, जो जिनको लगता है कि वो बहुत इंटेलेक्चुअल हैं और जो अलग अलग मायने निकालते हैं, मैं आपसे पूछता हूं वो क्या कहना चाहते हैं कि भारत की एक अगरबत्ती यूज कीजिए और आके एक वीडियो बनाइए कि मैं ये अगरबत्ती यूज करता हूं, तुम भी यही अगरबत्ती यूज करो? Is this he wants to say? Not at all, not at all. बस उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग का नाम नहीं लिया है, बस उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग का नाम नहीं लिया है, लेकिन काम को तो बिल्कुल बोला है कि हर भारतवासी लोकल के लिए वोकल बने, हर भारतवासी सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना करे बल्कि उनको गर्व से प्रमोट भी करे। इससे अधिक कोई क्या बोलेगा? इससे अधिक कोई क्या बोलेगा? अब आप क्या सुनना चाहते हैं? आप क्या सुनना चाहते हैं कि वो बोले कि एक लेफ्ट एक राइट, वो बोले कि वो इतना मल्टीपल लेग लगा दो, मेरे नीचे आईडी लो, ये बोलेंगे क्या? वो उन्होंने सब कुछ बोल दिया है, जो कुछ भी जरूरी था बोला है, देश के लिए जो जरूरी है वो उन्होंने बोला है। अगर अब आप इस देश से प्यार करते हैं ना, अगर अब आपको भारत से प्यार है ना, अगर आपको इस ह्यूमैनिटी से प्यार है ना, अगर आप चाहते हैं ना कि ये देश ना डूबे, अगर आप चाहते हैं ना कि इस देश की अर्थव्यवस्था फिर से ट्रैक पे आ जाए, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग को इग्नोर मत कीजिए। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एमएलएम को इग्नोर मत कीजिए। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने पुराने जो ख्यालात थे नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, उसको ताक पे रख के आइए कुछ दिनों के लिए, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि कोरोना से पहले की दुनिया और कोरोना की बाद की दुनिया बिल्कुल अलग है। अगर नहीं समझ में आता तो पढ़िए, थोड़ा सा जाइए, आर्टिकल्स पढ़िए, बड़े बड़े लोगों को सुनिए, आपको समझ में आएगा कि चैलेंजेस बिल्कुल अलग होने वाले। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, और कई सारे लोग मुझसे इसलिए चिढ़ते हैं क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग का बड़ा कट्टर समर्थक रहा। पिछले 10 सालों से मैं बड़ा कट्टर समर्थक रहा हूं। मैंने बड़ा सपोर्ट किया नेटवर्क मार्केटिंग को, नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोगों को, और हमेशा करूंगा, अंतिम सांस तक करूंगा। मैं आपको बता दूं, आपकी हंसी, आपके ताने, आपकी गालियों से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं क्या कर रहा हूं। और मुझे यह भी पता है कि जब भगत सिंह लोग लड़ते थे ना देश के लिए, तब भी कुछ लोग होते थे जो उनको गाली देते थे, तब भी कुछ लोग होते थे जो उनको आतंकवादी कहते थे, तब भी उनको कुछ लोग बागी कहते थे और कहते थे कि ये लोग ठीक नहीं है। तो कुछ लोग हमेशा होंगे, आप कितना भी अच्छा काम करेंगे वो आपको अच्छा नहीं बोलेंगे, आप कितना भी कुछ कर लें वो आपकी तारीफ नहीं करेंगे, वो हमेशा आपकी टांग खींचेंगे। ऐसे लोगों से हमारा इतना भी नाता नहीं है और आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते हमारा। मेरे एक्साइटमेंट को, मेरे विश्वास को आप इतना भी कम नहीं कर सकते। मैं आपसे यही कहूंगा, मैं सारे बच्चों से यही कहूंगा, मैं सारे लोगों से यही कहूंगा, साहब दिस इज द टाइम,
आप अपने घमंड को छोड़ दीजिए, आप अपने उस पुरानी बात को छोड़ दीजिए जिन बातों को लेके आप पकड़ के बैठे हैं। मैं कवियों से कहूंगा, मैं ऑथर्स से कहूंगा, मैं बुद्धिजीवियों से कहूंगा, मैं शिक्षकों से कहूंगा, मैं विद्यार्थियों से कहूंगा, मैं गृहिणियों से कहूंगा, मैं ऑफिस से कहूंगा, मैं पुलिस वालों से कहूंगा, मैं नेताओं से कहूंगा, मैं हर एक इंसान से आह्वान करूंगा कि मोदी जी के ये जो संदेश थे और ये जो उन्होंने आज कहा कि हर एक भारतवासी लोकल के लिए वोकल बने, हर एक इंसान, हर एक भारतवासी सिर्फ लोकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करे बल्कि उसका गर्व से प्रचार भी करे, इसका मतलब समझे, इसका मतलब समझे। इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए, इससे पहले कि 1 से 2 महीने के बाद आपके पास प्रोडक्ट खरीदने के भी पैसे ना हो, प्रचार के आप घंटा करेंगे, आपके पास प्रोडक्ट खरीदने के भी पैसा ना हो, आज से अगर लेट हो जाएगा ना तो 2 महीने के बाद आप चाह के भी शुरू नहीं कर पाएंगे, 3 महीने के बाद शुरू नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे घरों की स्थिति अभी पहले से खराब हो चुकी है। तो इससे पहले कि स्थिति बहुत खराब हो जाए, इससे पहले कि वो चंद सैकड़ों रुपए भी ना हो कि आप चीजों को शुरू कर पाएं, आप अपने लिए आत्मनिर्भर होने का एक प्लान खोज पाएं, आप अपने आप को आत्मनिर्भर बना पाएं। और जब आत्मनिर्भर आप बनेंगे, हम बनेंगे, तो आत्मनिर्भर भारत होगा। आत्मनिर्भर भारत ऐसे कैसे होगा? आत्मनिर्भर आप होंगे, आत्मनिर्भर हम होंगे। हर एक भारतवासी जब आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेगा तो ये देश आत्मनिर्भर होगा, तब हम आत्मनिर्भर भारत बना पाएंगे। इस बात को समझिए, इस बात को समझिए। ये हाई टाइम है, ये मजाक का टाइम नहीं है, ये विवाद में उलझने का टाइम नहीं। हमें विवाद नहीं करना है। वी डोंट नीड टू डू एनी डिबेट। हमें डिबेट करने की जरूरत नहीं है, हमें कोई डिबेट नहीं चाहिए, हमें डिबेट नहीं करना है क्या सही है क्या गलत है। हमें समझना होगा कि वक्त की मांग क्या है, हमें यह समझना होगा कि वक्त क्या चाहता है, हमें यह समझना है कि वक्त क्या कहना चाहता है, वक्त हमसे क्या कह रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हम वक्त को इग्नोर करना चाहते हैं तो कीजिए ना इग्नोर, कीजिए ना नौकरी का इंतजार, करते रहिए ना नौकरी का इंतजार। देखिए ना नौकरियां कब बढ़ती है, देखिए ना आपके द्वार पे नौकरियां कब आती है। कीजिए इंतजार कि सरकार सरकारी नौकरियां निकालेगी, करते रहिए ना तैयारी, जितनी तैयारी करनी है कर लीजिए, राइट। लेकिन कितने लोगों को मिलेगा? और मैं तो कहता हूं तब आप बहुत स्वार्थी हैं। जो इंसान सिर्फ अपनी नौकरी का चिंता करता है वो बहुत स्वार्थी लगता है मुझे, बुरा मत मानिएगा। जो इंसान सिर्फ अपनी नौकरी की चिंता करता है मुझे बड़ा स्वार्थी लगता है। और बिल्कुल हो सकता है आप टैलेंटेड हो, बिल्कुल हो सकता है आप बहुत ब्रिलियंट हो, बिल्कुल हो सकता है आपकी नौकरी पक्की हो, आप बहुत तेज हो पढ़ने में, तो बिल्कुल आपकी नौकरी पक्की है। और आपकी नौकरी से लेकिन सिर्फ आपका परिवार बदलेगा, बहुत सारे परिवार नहीं बदल जाएंगे। बुरा लगे तो कोई बात नहीं, मुझे गाली देके निकल जाइएगा, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं बात जो बोलूंगा बिल्कुल कट एंड क्लियर, और ऐसा ही बोलते आया हूं, इसलिए कुछ लोग चाहते हैं और कुछ लोग नहीं चाहते मुझे। तो नौकरी आपके कर लेने से कितने परिवार बदलेंगे? आपका परिवार बदलेगा ना। हो सकता है आप टैलेंटेड हो, आपकी नौकरी हो जाए, लेकिन आप मुझे बता दीजिए कि क्या 6 करोड़ नौकरियां निकलने वाली है क्या आने वाली 1 वर्ष में? क्या 10 करोड़ नौकरियां निकलेंगी क्या? गवर्नमेंट जॉब कितनी नौकरियां सरकार निकाल देगी, कितनी नौकरियां देगी? पिछले 4 सालों में कितनी नौकरियां मिल गई है? नौकरियों पर निर्भर होकर आत्मनिर्भर भारत नहीं बन सकता, नौकरियों पर निर्भर होकर कोई देश इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, कोई देश डेवलप देश नहीं बन सकता। और अभी जो हाल है ना उसमें तो नौकरी भूल ही जाए आप। अभी तो सरकार कह रही है कि आत्मनिर्भर बनिए, अभी तो सरकार कह रही है कि प्रोडक्ट्स का प्रमोशन गर्व से कीजिए, शर्माइए मत। My God, the Prime Minister of this nation, Narendra Modi, is saying this. It's not a joke, not a joke at all. ये बिल्कुल भी मजाक नहीं है। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि अपना जो घमंड है, अपना जो डर है ना, उसको ताक पे रख के आइए। और इस देश से प्यार है ना तो स्टार्ट कर दीजिए। इस देश से प्यार है ना तो आपके अगल बगल में बहुत सारे जो नेटवर्क मार्केटर्स होंगे ना उनसे मिल लीजिए, वो आपको मिलते हो ना तो उनसे मिल लीजिए। उनका अगर कुछ भी ऐसा अपॉर्चुनिटी आए ना उसको ऑप्ट कीजिए। आगे बढ़िए साहब, आगे बढ़िए। हो सके तो इस देश को आगे लाने में मदद कीजिए। नौकरियों का इंतजार करके आप इस देश पे बोझ बनेंगे, बाकी कुछ भी नहीं। देश पे बोझ बनेंगे, बाकी कुछ भी नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि नौकरी की तैयारी छोड़ दे, मैं ये नहीं कह रहा कि नौकरी करना खराब है, मैं ये नहीं कह रहा कि नौकरी खराब चीज होती है। आप नौकरी की तैयारियां भी करें, आप नौकरी का इंतजार भी करें, लेकिन इस इंतजार में आप कुछ बढ़िया कर सकते हैं, एंड दैट्स नेटवर्क मार्केटिंग। इस इंतजार में आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, एंड दैट्स नेटवर्क मार्केटिंग। इस इंतजार के 2 से 3 घंटे में जो आपके बर्बाद होते हैं उसमें आप एक नया व्यापार खड़ा कर सकते हैं, और घर बैठे बिना कहीं निकले आप ये काम कर सकते हैं। आपका अपना एक बिजनेस खड़ा हो सकता है, एंड दैट्स नेटवर्क मार्केटिंग। अभी आपके पास इतनी पूंजी नहीं होगी कि आप एक नया व्यापार खड़ा करें, इतना हौसला भी शायद ना हो कि आप लाखों रुपए लगाएं, लेकिन सैकड़ों रुपए से ये बिजनेस शुरू होता है, सैकड़ों रुपए से ये बिजनेस शुरू होता है। ये 1000 से शुरू हो जाता है, 500 से शुरू हो जाता है, 2000 से शुरू हो जाता है, बहुत पैसे नहीं लगाने पड़ते। ये एक ऐसा व्यापार है जो बहुत कम। और मैंने पहले कहा कि मोदी जी लक्स का प्रचार करने के लिए नहीं कह रहे आपसे ना, मोदी जी सिंथॉल का प्रचार करने के लिए नहीं कह रहे आपसे। मोदी जी नहीं कह रहे आपसे उन चीजों का प्रचार करने के लिए जिन चीजों का प्रचार अपने आप हो रहा है, जिन चीजों का प्रचार बड़े बड़ी सेलिब्रिटीज कर रहे हैं, बड़े बड़े हीरो कर रहे हैं, हीरोइन कर रहे हैं, एक्ट्रेस
ये सब नहीं, मोदी जी उन चीजों का प्रचार करने के लिए नहीं कह रहे, क्योंकि उनका प्रचार तो पहले से हो रहा है टेलीविजन पे, उनका प्रचार तो पहले से हो रहा है हर जगह पे। वो कह रहे हैं लोकल हो, लोकल का मतलब जिनका प्रचार कोई और नहीं कर रहा, जो और ये नेटवर्क मार्केटिंग में होता है कि ये किसी मीडिया को पैसा नहीं देते, किसी सेलिब्रिटी को पैसा नहीं देते अपना प्रचार करने के लिए, ये अपना प्रचार लोगों से करवाते हैं। और जब आप प्रोडक्ट का यूज करते हैं और उसको प्रमोट करते हैं, आपको 2 रुपए भी आते हैं, आपको पैसे भी आते हैं, आपको कुछ पैसे भी आ जाते हैं। यानी आप कुल मिला के भारत की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूटर है, ना कि सिर्फ कंज्यूमर है। आप सिर्फ कंज्यूमर नहीं, आप एक कंट्रीब्यूटर है, आप योगदान दे रहे इस इकोनॉमी को आगे लेके जाने के लिए। इस बात को समझिए। आई विल से राइट, मैं आपसे यही कहूंगा, इस हाई टाइम बहुत बहुत देर नहीं कर रहा है, यही वक्त है। और अधिक देर करेंगे ना तो शायद आज आपकी स्थिति जितनी खराब है 2-3 महीनों में और खराब हो जाए, बहुत खराब हो जाएगी, तो शायद हम कुछ भी ना कर पाए। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा, जो भी लोग आपसे मिले, जहां भी आपको लोग मिले, उनसे मिलिए। हो सके तो देशी प्रोडक्ट्स को प्रमोट कीजिए। बिल्कुल मैं ये भी कहूंगा लोकल प्रोडक्ट्स, जैसा कि मोदी जी ने भी कहा, तो देश की अगर कोई कंपनी हो, देश के अगर प्रोडक्ट्स आपको मिल जाए, दैट विल बी मोर बेटर। इसको कोई दूसरी तरीके से ना ले, बुरा ना समझे, लेकिन डेफिनेटली इस देश को अभी देश को प्रमोट करना जरूरी है, देश के उत्पादों को प्रमोट करना जरूरी है। मैं भारत के बारे में भी सोच रहा हूँ, दुनिया के बारे में भी तब सोच पाएंगे जब हम भारत को थोड़ा सा अपलिफ्ट कर पाएंगे। तो मैं आपसे बिल्कुल ये कहूँगा कि डेफिनेटली काम कीजिए, आराम मत कीजिए। लॉकडाउन के इंतजार होने का आना, इंतजार खत्म होने का इंतजार मत कीजिए, शुरू कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। ये वक्त है जब आपको शुरू कर पाए, ये वक्त है जब आप अपनी पुरानी सारी बातों को भूल के, रंजिशों को भूल के, बुरे अनुभव को भूल। मैं मान सकता हूं कि आपके पास कुछ बुरे अनुभव होंगे, मैं मान सकता हूं कि आप शायद ठगे भी गए हो, मैं मान सकता हूं कि ऐसा कई बार होता है, जिंदगी में होता है। और कोई भी जिंदगी परफेक्ट नहीं होती, किसी की भी जिंदगी में सिर्फ अच्छे अनुभव नहीं होते, बुरे अनुभव भी होते हैं। और बुरे अनुभव आपको और मजबूत बनाते हैं, आपको और कहीं ना कहीं स्ट्रांग बनाते हैं, आपको और अधिक प्रेजेंस बनाते हैं, वो आपकी कीमत को बढ़ाते हैं। बुरा अनुभव तो होता है, दैट्स टू मच नेचुरल। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा, अभी वक्त को समझिए, वक्त को समझने की कोशिश कीजिए, इससे पहले कि वक्त आपके हाथ से निकल जाए और आपके पास पछताने के अलावा कुछ ना बचे। और उस आइडियोलॉजी का लेके अचार नहीं डालेंगे आप, जिस आइडियोलॉजी से देश को भला ना हो, जिस आइडियोलॉजी से समाज का भला ना हो, उस आइडियोलॉजी का क्या मचार डालेंगे, क्या करेंगे हम? किस बात के लिए आप कट्टर हैं? किस बात के लिए आपको लगता है कि प्रमोशन करना खराब है? देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि गर्व से प्रमोशन करें। गर्व और प्रमोशन का मतलब क्या है? प्रमोशन का ही तो मतलब नेटवर्क मार्केटिंग है। क्या मतलब है कि यूज करे, प्रमोट करे। वो कहते हैं कि सिर्फ यूज ना करे, प्रमोट भी करे। व्हाट इज दिस? इज नेटवर्क मार्केटिंग, दिस इज डायरेक्ट सेलिंग। कि यूज करना और उसको प्रमोट करना, यूज करना, प्रमोट करना। और देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि शर्माइए मत। देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि गर्व से प्रमोट कीजिए। क्यों? क्योंकि उसको पता है, क्योंकि देश का ये जो प्रधानमंत्री है ना, ये जानता है कि देश के लोगों की सोच कैसी है, ये जानता है कि हमारे बहुत सारे लोगों की सोच कैसी है। ये डिपेंडेंट लोग हैं, ये सेल्स को छोटी बात समझते हैं, ये प्रमोशन करने की एक्टिविटी को बड़ा छोटा मानते हैं। ये किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो इनको लगता है कि इनकी इज्जत चली जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि मेरा देश, हमारा देश कर सकता है, हमारा देश कर सकता है। और उन्होंने कहा हर भारतवासी, एक नहीं हर भारतवासी, यहाँ तो नेपाल और बाकी जगहों से भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं ये सारे देश पे यही चीज लागू होती है। बस मैं आपसे यही कहूंगा साहब, डोंट वेस्ट टाइम। मैं चिंतित था, मैं बिल्कुल चिंतित था। और मैंने जब से ये आंकड़ा देखा था, मैं बेचैन था कि ये क्या हो रहा है और ये कैसे होगा, और लोग सोच क्यों नहीं बदलेंगे, और नहीं बदलेंगे तो देश कैसे बदलेगा, फिर समाज कैसे बदलेगा। और यही बात आज नरेंद्र मोदी जी ने भी कह दी। मुझे मज़ा आ गया, सच पूछे मुझे मज़ा आ गया, मुझे बहुत एनर्जी मिल गई। और मुझे लगा कि जो मैं सोच रहा था कि इन आंकड़ों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ एक थर्ड पार्टी सपोर्ट मटेरियल नहीं है, ये एक चिंता का विषय है, ये चिंतन का विषय है। इस पे सॉल्यूशन पे बात कर रहा होगा। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई ज्वाइनिंग आ जाएगी, हम थर्ड पार्टी सपोर्ट मटेरियल दिखा देंगे, नहीं। मुझे बेचैनी हो गई, मुझे बेचैनी हो गई कि ये क्या हो रहा है। इतने बच्चे, ये इतनी नौकरियां जाएंगी तो ये आगे क्या होगा, करेंगे क्या ये सब लोग। और आप माने ना माने, देश की स्थिति यही है। और तभी मोदी, और इसको देश ने इग्नोर नहीं किया, प्रधानमंत्री ने इग्नोर नहीं किया। ये आंकड़े लगभग 4 बजे का न्यूज़ है, ये 4-3 बजे के करीब का न्यूज़ है, इकोनॉमिक्स टाइम्स का न्यूज़ है। ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMIE का ये रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट के बाद तुरंत उन्होंने खुद बोल दिया कि प्रमोट करें, लोकल, वोकल बने, लोकल के लिए वोकल बने। मैं आपसे इतना ही कहूंगा सर, देश या आपका अपना घमंड, किसी एक चीज को चुनना हो तो क्या चुनेंगे आप? देश का भविष्य या आपकी अपनी एक छोटी सी मानसिकता, क्या चुनेंगे आप? देश का भविष्य या आपकी अपनी इज्जत? वो भी इज्जत कितने लोगों के बीच में? उन 4 लोगों के बीच में जिनसे आपको डर है कि वो आपके बारे में क्या कहेंगे। उन 4 रिश्तेदारों से आप डर रहे हैं कि वो आपके बारे में क्या कहेंगे।
उन 4 पड़ोसियों से आप डर रहे हैं कि वो आपके बारे में क्या कहेंगे। देश या 4 पड़ोसी, देश का भविष्य या 4 वो दोस्त जो आप पे हंस सकते हैं, देश का भविष्य या वो 4 अपने ही घर के लोग शायद जो आप पे हंसे। आपके लिए पहले कौन है, देश है या 4 लोग आपके बारे में क्या कहेंगे ये है। आपके लिए पहले कौन है। मुझसे भी बहुत सारे लोगों ने कई बार कहा, पिछले 10 वर्षों में कई बार मुझसे कहा गया कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करना छोड़ दीजिए, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपका एक बहुत अच्छा इमेज है, अगर बस इस इंडस्ट्री से अगर आप हट जाते हैं, इस इंडस्ट्री से अपना नाम हटा लेते हैं, तो आप बहुत बड़े स्पीकर बन सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये बस नेटवर्क मार्केटिंग एक छोटा सा एक नेगेटिव टर्म आपके साथ जुड़ा हुआ है, इस नेगेटिविटी को छोड़ दीजिए। मैं अपनी सांस को छोड़ सकता हूं, इस इंडस्ट्री को नहीं छोड़ सकता। मैं इस जीवन को छोड़ सकता हूं, इस इंडस्ट्री को नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि मैं जो इस इंडस्ट्री के बारे में जानता हूं, खुदा कसम अगर उसका 50% भी आपको समझ में आ गया तो आने वाले 7 जन्मों तक आपको इस इंडस्ट्री से प्यार हो जाएगा, और आपकी आत्मा जिस शरीर में भी जाएगी ना, वो भी नेटवर्क मार्केटर पैदा होगा। जी हां, मुझे इतना प्यार है। अगर मैं जिस दर्शन के साथ नेटवर्क मार्केटिंग को समझता हूं, मैं जिस दर्शन के साथ नेटवर्क मार्केटिंग को जीता हूं, अगर उसका इतना भी पता चल जाए आपको, दुनिया की कोई शक्ति आपको नेटवर्क मार्केटिंग से मोहब्बत करने से रोक नहीं सकती। एक बात हमेशा याद रखिएगा, वो लोग जो सिर्फ जॉब चिल्लाते हैं, वो लोग जो नेटवर्क मार्केटर्स पे ये आरोप लगाते हैं कि ये सपने दिखाते हैं, ये बड़े बड़ी बात करते हैं, ये सपने दिखाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये बहुत बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा, आप क्या चाहते हैं? हम छोटी छोटी बात करें। आप क्या चाहते हैं? समाज में छोटी छोटी बात हो। आप क्या चाहते हैं? हम आपसे ये कहें कि तुमसे कुछ भी नहीं होगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा। हम तुमसे ये कहें कि तुम्हारी औकात ही क्या है, तुम्हारे बाप ने क्या क्या है, तुम्हारी मां ने क्या है, तुम्हारे खानदान ने क्या क्या है, और जब तुम्हारे खानदान ने साला कुछ नहीं किया तो तुम क्या कर सकते हो। आप चाहते हैं कि हम आपसे ये बात करें, आप चाहते हैं कि हम जब भी आपसे मिले तो आपसे छोटी बातें करें, आपको डीमोरलाइज करें, आप क्या चाहते हैं, हम आपको डीमोटिवेट करें। और आपको डीमोटिवेट हमारे पास करने के लिए 1000 रीजन है, क्योंकि आपसे टैलेंटेड बच्चे हैं, क्योंकि आपसे अधिक पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्योंकि जितने नंबर आपके आते हैं उससे अधिक नंबर किसी और के आते हैं, क्योंकि आपसे अधिक पढ़ने वाले यहां सैकड़ों हजारों लाखों लोग हैं। आपकी सिचुएशन कहां पे, आपकी स्थिति कहां पे, आप अभी प्रेजेंट में कहां है। आप क्या चाहते हैं, हम जब भी आपसे मिले तो आपको ये अनुभव करवाएं कि आपसे कुछ नहीं हो सकता। हम जब भी आपसे मिले तो आपको ये समझाएं कि तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते इस दुनिया के लिए, तुम कुछ नहीं कर सकते अपने परिवार और समाज के लिए। आप ये चाहते हैं। नेटवर्क मार्केटर्स आपको खराब लगते हैं? अरे दुखी आत्माओं के लोग, अरे दुखी आत्माओं जागो, बदलो, ये वक्त है, बदल जाओ, बदलो, अब तो बदलो। तुम चाहते क्या हो कि हम यही बात करें? नेटवर्क मार्केटर्स पॉजिटिव बात करते हैं। वो कहते हैं जब सारी दुनिया किसी को कहती है कि तुमसे कुछ नहीं होगा, जब उसके माँ बाप उससे कहते हैं कि तुमसे कुछ नहीं होगा, जब उस परिवार के एक लोग उससे कहते हैं कि तुम तो बोझ हो और तुम कुछ नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, ओके। जब सारे लोग ऐसी बातें करते हैं, जब सारे लोग इस तरीके की बातें करते हैं, और तब जब उनका टीचर कहता है कि तुमसे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, जब उनके माँ बाप कहते हैं कि तुमसे कुछ भी नहीं होगा, और तब उस टाइम में आपको एक मोटिवेटर, एक नेटवर्क मार्केटर ये कहता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे पास भी पोटेंशियल है, तुम्हारे पास भी मौका है, तुम किसी से कमजोर नहीं हो, तुम गए गुजरे नहीं हो, तुम्हारे पास भी वही मौका है जो किसी ऐसे इंसान के पास है जो पढ़ाई में अच्छा था। जरूरी नहीं है कि जो इंसान पढ़ाई में अच्छा रहे वही इंसान जीवन में कुछ बड़ा करे। तुम अगर पढ़ाई में अच्छे नहीं भी रहे हो फिर भी तुम कुछ बढ़िया कर सकते हो, फिर भी तुम जमाने को बदल सकते हो, फिर भी कम से कम अपने खानदान को बदल सकते हो। ये गलत बात है क्या? ये अपराध है क्या? छोटी बात करना अपराध है? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या छोटी बातों से दुनिया बदली है? क्या छोटी बातों से ये मोबाइल आया होगा? क्या छोटी बातों से ये फेसबुक आया होगा? क्या छोटी बातों से इंस्टा आया होगा? क्या छोटी बातों से कोई भी आविष्कार हुए होंगे? क्या इस दुनिया का कोई आविष्कार छोटे सपनों के साथ हुआ होगा? बड़े सपनों से दुनिया बदली है, बड़े सपनों से इतिहास बना है। छोटे सपनों से आप उस दुनिया में नहीं रह रहे जिस दुनिया में अभी आप है। अगर छोटे सपने लोग देखते और इंसानियत के दौर में सिर्फ छोटे सपने आते तो इंसान अभी भी आदि मानव होता। इंसान ये टाई सूट नहीं पहनता, इंसान के पास गाड़ियां नहीं होती, इंसान के पास जिंदगी नहीं होती, इंसान कुछ नहीं कर रहा होता, कुछ नहीं कर रहा होता। इंसान जानवर रहता, एक सामाजिक प्राणी बन के रहता और जंगलों में रहता। साहब आप कहते हैं सपनों ने क्या बिगाड़ा है? अरे तुम मानना नहीं चाहते कि तुम कायर हो, तुम मानना नहीं चाहते कि तुम निकम्मे हो, तुम मानना नहीं चाहते कि तुम डरपोक हो, तुम मानना नहीं चाहते कि तुम्हें बहुत फिक्र है कि लोग क्या कहेंगे, तुम मानना नहीं चाहते कि तुम अपना टाइम बर्बाद करते हो, तुम मानना नहीं चाहते कि तुम ईमानदारी से ना तो पढ़े थे ना तो जीवन में कोई काम कर रहे हो, तुम मानना नहीं चाहते कि तुम वक्त बर्बाद कर रहे हो। पिछले 15, 16, 20 सालों से तुम वक्त बर्बाद कर रहे हो। तुमने किया क्या है? ये तो भारत देश है साहब,
ये तो भारत देश है, ये तो भारत देश है जहां पे माँ बाप 20 और 25 साल तक सिर्फ पढ़ाई करने का जिम्मा देते हैं और कहते हैं सिर्फ पढ़ाई कर लो, सिर्फ पढ़ाई कर लो। और वो 4 लोग जो कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद पढ़ाई खराब होती है, साला मैं मिलना चाहूंगा आपसे। मैंने भी नेटवर्क मार्केटिंग की है जीवन में कभी, और मैंने जब नेटवर्क मार्केटिंग किया तब मैं अपने पढ़ाई भी करता आया हूं। और जब मैं पढ़ाई करता था और नेटवर्क मार्केटिंग दोनों करता था, तब भी अपनी यूनिवर्सिटी का फर्स्ट रैंकर था, टॉपर था। कहां पे लिखा हुआ है कि पढ़ाई पढ़ाई बाधित हो जाती किसी चीज से? मैं आपको सैकड़ों एग्जांपल दे सकता हूं, जो लोग कोई बैंक में थे, कोई एयरफोर्स में थे, कोई कहीं काम कर रहे थे और फिर भी उनको पढ़ने का मन था तो उन्होंने एक बार में नेट क्वालिफाइड कर लिया। उन्होंने पढ़ाई करते, क्योंकि पढ़ाई ना साहब शौक से होती, पढ़ाई ना दिल से होती है, पढ़ाई ना मजबूरी में नहीं होती, पढ़ाई मजबूरी में नहीं होती। वो 4 लोग जो ये कहते हैं ना कि पढ़ाई बर्बाद होती है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप कितने पढ़ते थे? आप कहां के टॉपर थे? आप कहां के गोल्ड मेडलिस्ट थे? आपने क्या कर लिया था पढ़ाई में? आई वुड लाइक टू नो दिस। क्या किया था? और नेटवर्क मार्केटिंग आज आपने किया ना, जब नेटवर्क मार्केटिंग आप नहीं कर रहे थे जीवन में, तब आप पढ़ाई में क्या उखाड़ रहे थे? बिल्कुल, तब आप पढ़ाई में क्या उखाड़ रहे थे? तब क्या कर रहे थे आप? कहां के टॉपर थे आप? कहां के गोल्ड मेडलिस्ट थे? कितने % नंबर आते थे तब? कितने आपके नंबर आते थे? 99, 100 कितना आते थे आप? क्या आपने विश्व में धूम मचा दी थी पढ़ाई करके? आई वॉन्ट टू नो दैट। अरे 15-16 साल के बच्चों, 14 साल के बच्चों, सुनो गौर से मुझे, 14-15 साल और 16-17 साल के बच्चों, मुझे गौर से सुनो। इस देश में ना एक 14, 15 और 16, 17 साल का लड़का अगले 14 साल तक यानी 30 की उम्र में ना अपनी आधी जिंदगी किसी लड़की का पीछा करने में निकाल देता है साहब। किसी लड़की का पीछा करने में निकाल देता है और एक लड़की को इंचेंट करने में निकाल देता है। तुम बात करोगे मुझसे? तुम्हारी औकात है कि तुम मुझसे बात कर पाओ? एक इंसान ना, यहाँ ये भारत की बता रहा हूं सच्चाई, और सबकी बात नहीं कर रहा, अधिकतरों की बात कर रहा हूं, सबकी बात नहीं कर रहा, अधिकतर की बात कर रहा हूं। 14-15 साल के लौंडे, 14-15 साल के बच्चे, 16-17 साल के बच्चे, ये बच्चे, इनकी सच्चाई क्या मैं आपको बताता हूं। ये 30 साल की उम्र तक ना, 14 साल 15 साल तक ना लड़कियों का पीछा करते हैं और सोचते हैं मैं गर्लफ्रेंड बना लूं, और गर्लफ्रेंड बना लेने को ना ये समझते हैं कि मैंने विश्व युद्ध जीत लिया है। और ये कहेंगे आपसे कि मेरे पास टाइम नहीं है, और ये कहते हैं ना कि मेरा पढ़ाई बर्बाद हो रहा है, और ये कहते हैं ना कि पढ़ाई खराब हो जाती है नेटवर्क मार्केटिंग में आने से। हाँ, तो मैं तुमसे ये पूछता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले, जब तुम यहां नहीं आए थे, जब तुम इस इंडस्ट्री में नहीं थे, तब तुमने पढ़ाई में क्या कर लिया था? मेरी ये वीडियो डिलीट नहीं की जाएगी, मेरी ये वीडियो यहीं पे रहेगी। और मैं सबसे कहूंगा कि जो मेरे समर्थक हैं, जो मेरे सपोर्टर हैं, जो ऐसे लोग हैं जो मेरी बातों से इत्तेफाक रखते हैं, शेयर जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये वीडियो यहीं रहने वाली है, तुम्हें जो करना है कर लो, और मेरा तो तुम ऐसे भी कुछ नहीं कर सकते। और क्योंकि मैं तो सीधा साधा बात करता हूं ना, मुझे झूठ बोलना आता नहीं है। तो भारत के बच्चों, तुम्हारी तो अभी ना ये जो 2-4 साल का अनुभव नहीं होता, और जो तुम फबक के बोलते हो, राइट, है ही खराब हो जाता। तुमने किया क्या है? हाँ? तुमने पढ़ाई में ही क्या कर लिया? और मैंने देखा है कि ये अक्सर वो लोग बोलते हैं जिन्होंने खुद पढ़ाई में कुछ ना उखाड़ा हो, जिनकी खुद बेसिक तक ठीक नहीं है, जिन्होंने इंटरमीडिएट जहां से कर लिया ना, अगर कॉमर्स से किया तो उनको कॉमर्स नहीं आता, साइंस से किया तो साइंस नहीं आता। क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं ना, जो पढ़ाई में सच में अच्छे होते हैं ना, वो पढ़ाई के साथ साथ ना प्रोडक्टिव काम भी कर लेते हैं। वो पढ़ाई के साथ, क्योंकि पढ़ाई बहाना नहीं होता, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि दिन कोई छीन सकता है तुमसे, रात कोई नहीं छीन सकता। जीवन की मजबूरियां दिन छीन सकती हैं, रात नहीं छीन सकती। और पढ़ाई करने वाला रात में पढ़ लेता है। मैं भी अपने जीवन में ना काम करते करते पढ़ा हूं। 17 साल की उम्र में पढ़ाना शुरू कर दिया था। 12 घंटे की नौकरी किया करता था, 4000 रुपए के लिए नौकरी करता था, 4000 रुपए महीने की नौकरी किया करता था, 4000 रुपए महीने की नौकरी किया करता था। सुन लो, 4000 रुपए के लिए 12 घंटे की नौकरी किया करता था, रोज 30 दिन नौकरी किया करता था, फिर भी अपने क्लास का टॉपर था, यूनिवर्सिटी का टॉपर था, फर्स्ट रैंकर था। कैसे था? रात में पढ़ता था, रात में साहब पढ़ता था, 10 बजे बैठता था, 3 बजे उठता था साहब, 5-5 घंटे 6-6 घंटे रात में पढ़ता था। कभी बहाना नहीं बनाया, कभी माँ बाप से नहीं कहा कि पढ़ने का टाइम नहीं है, कभी किसी से नहीं कहा। ये बहाने बनाने वाले आजकल बहुत लोग आ गए हैं। हाँ, ये आजकल के बच्चे ना बड़ा बहाना बनाना जानते हैं, और नाकामयाब लोग इससे अच्छा और कोई काम भी नहीं कर सकते। नाकामयाब वही लोग होते ही हैं जो बहाना बनाते हैं, जो अपनी फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। जो फेल हो जाते हैं ना, वो हमें पढ़ाया गया था कि अंगूर खट्टे हैं, लोमड़ी को जब अंगूर ना मिली ना तो अंगूर खट्टे हो गए। यही लोग, मैं आपको बता रहा हूं, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आज बुराई करते हैं ना, साला जब इन्हीं का चेक आता था ना, जब इनको पैसे आते थे ना, तो ये भक्त बने हुए थे, तब ये बड़ा अच्छा बोलते थे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। और जब नहीं हो पाया ना, किसी भी रीजन से नहीं हो पाया, किसी भी रीजन से अगर नहीं हो पाया ना, तो आज इनको खराब लगता है। अगर इनको पैसे आ रहे होते ना, अगर ये कामयाब हो जाते ना, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छा बोलते, कहते इससे अच्छे काम ही नहीं है। मतलब तुम नाकामयाब हो गए तो कोई फील्ड खराब हो गया, वाह, और तुम कामयाब हो जाते तो कोई फील्ड बढ़िया हो जाता, वाह रे वाह। क्या क्या खतरनाक हो तुम, क्या इंसान हो तुम यार।
और यही तुम्हारा दर्शन है, यही तुम्हारी फिलॉसफी है। हमने भी बहुत सारे काम किए, फेल भी हो, क्या हो गया? लेकिन फेल होने का मतलब किसी दूसरे को ब्लेम नहीं करना होता। फेल होने का मतलब अपने आप को ब्लेम करना होता है, खुद को ब्लेम करना होता है। दैट यू हैव टू लर्न। इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा साहब, वक्त है। ये जो चक्कर में हो ना तुम, इन चक्करों में फंसे हो ना कि ये खराब है, मैं नहीं करने वाला, मैं तो बैठे रहो ना, बैठे रहो। पिछले 2-4 महीने से कितने तीर मारे फाइनेंशियली, ये भी देख लेना। और एजुकेशनली जितनी तीर मारना है ना, अच्छे से मारो, क्योंकि तुम्हारे बाप बैठे हुए पढ़ने वाले। जी हाँ, तुम्हारे बाप बैठे हुए, सही से सुना तुमने, तुम्हारे बाप बैठे हुए। अगर तुम 7 घंटे पढ़ते हो ना, कोई 8 घंटे भी पढ़ता है, और कोई 8 घंटा पढ़ रहा है ना, तो कोई 9 घंटे भी पढ़ता है। तुम्हारे बाप बैठे हुए जो तुम्हारी उम्र के हैं, तुम्हारी कॉम्पिटिशन में हैं और तुमसे अधिक पढ़ते हैं। तो अगर पढ़ रहे हो ना, अगर नौकरी की तैयारी कर रहे हो ना जोर लगाओ बाबू, जोर लगाओ। बाबूजी का ना पैसा खराब ना करो, माँ बाप की उम्मीदें खराब ना करो, वक्त खराब ना करो। और नेटवर्कर्स जैसा होने में ना तुम्हें 2-4 जन्म लगेंगे। अच्छा तो यही होगा कि इसी जन्म में समझ जाओ। अच्छा तो यही होगा कि अपने घमंड को त्याग दो। अच्छा तो यही होगा कि अपनी मूर्खता का त्याग कर दो, अपनी अज्ञानता का त्याग कर दो। और आज मोदी जी ने जो बोला है, जो ट्वीट किया है ना, उसको जाके देख लेना, 4-5 बार पढ़ना, 6-7 बार पढ़ना, और अपने आप से पूछना कि देश बड़ा या मेरा घमंड बड़ा। और अगर लगे ना कि देश बड़ा, तो आ जाना साहब। सुबह के भूले अगर शाम में घर लौट के आ जाए तो उन्हें भूला नहीं कहा जाता। और मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी नेटवर्क मार्केटिंग से मोहब्बत है। और कभी कभी होता है ना, एक तरफा मोहब्बत होती है किसी से। सुना होगा आपने कि एक तरफा मोहब्बत हो गई। मुझे नहीं पता नेटवर्क मार्केटिंग मुझसे कितनी मोहब्बत करती है, मुझे मोहब्बत है। और मोहब्बत वही होती है ना जहाँ कोई शर्त नहीं होता। मेरी कोई शर्त नहीं है, मेरा अपना दर्शन है। और कई बार अपने बच्चों को भी समझाया, बहुत लोगों को समझाया, दर्शन एक बार बनता है, बार बार नहीं बनता। दर्शन एक ही बार बनाया जाता है। हाँ, जब भी ऐसा लगे कि कुछ गलत है तो उसको चेंज किया जा सकता है। आज चेंज का मौका है। नेटवर्क मार्केटिंग पहले कैसी थी नहीं पता, अब बहुत अलग है। पहले क्या होता था नहीं पता, अब जो हो रहा है बहुत अलग है। इतना ही कहूँगा, इंतज़ार मत कीजिए। इतना ही कहूँगा, अपने आप को पछताने का मौका मत दीजिए। वक्त बहुत चुनौतियों भरा होगा। लॉकडाउन के बाद भी ज़माना वैसा नहीं होगा जैसा आप सोच रहे हैं। नौकरियाँ वैसे नहीं मिलेंगी जैसा आप सोच रहे हैं। इतना ही कहूँगा, खुद को पछताने मत दीजिएगा, खुद को पछताने का मौका मत दीजिएगा। इससे पहले कि वक्त हाथ से निकल जाए, आए हुए अवसर निकल जाए, ऑप्ट कर लीजिए। भूल जाइए, रंजिशों को भूल जाइए, शिकवों को भूल जाइए, बुरे अनुभवों को भूल जाइए। एक कदम बढ़ाइए देश के लिए, अपने आप के लिए, समाज के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, इस दुनिया को आर्थिक तंगी से बाहर निकालने के लिए एक कदम बढ़ाइए। बहुत बहुत खुद की कुछ कहानियाँ पढ़ी हैं, सुनाई हैं, उनको जीता हूँ। जो गाली भी दें, भगवान उनका भी भला करे। आप मेरे विरोधी भी हों, भगवान आपका भला करे। बहुत सफलता, बहुत शोहरत, बहुत कुछ दे, बहुत खुशियाँ दे। मैं सबके लिए यही प्रार्थना करता हूँ। मेरे दिल में किसी के लिए बैर नहीं, किसी के लिए नहीं। तो आपका भी भला हो, सब कुछ बढ़िया हो। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, ईश्वर आपको बुद्धि दे, ईश्वर आपको क्षमता दे, ईश्वर आपको हिम्मत दे, ईश्वर आपको संकल्पित करे, ईश्वर आपको सही रास्ता दिखाए। थैंक्स अ लॉट। दिस इज सशीश कुमार तिवारी। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, शेयर जरूर कर दीजिएगा। मामला गर्म है, मैं तो ऐसा ही, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, सामने हूँ, जो अंदर हूँ वही बाहर हूँ, बीच बीच में कुछ नहीं है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का, थैंक्स अ लॉट। बाकी बने रहिए, जमे रहिए। इस इंडस्ट्री का फ्यूचर ब्राइट है। वोकल हो जाइए लोकल के लिए, और सिर्फ इस्तेमाल मत कीजिए, गर्व से प्रमोट भी कीजिए। अब देश के प्रधानमंत्री भी आपके साथ हैं, अब ये देश आपके साथ है, इससे अधिक कोई क्या बोलेगा। कई बार आई लव यू बोलने के कई तरीके होते हैं, इसको तो आप अच्छे से जानते होंगे। काम आए ना आए, कुछ चीज़ों में तो आप माहिर हैं। और वक्त बर्बाद नहीं होता साहब। कुछ करो तो भी वक्त जाता है, कुछ ना करो तो भी वक्त जाता है। अगर आप 5 वर्षों से कुछ नहीं भी कर रहे प्रोडक्टिव, तो भी जा रहा है। अगर आप आने वाले 5 वर्षों तक कुछ ना भी करें तो भी जाएगा। वक्त रुकेगा नहीं किसी के लिए, ना आपके लिए ना मेरे लिए। वक्त तो जा ही रहा है। या तो कुछ ऐसे ही निकाल दे, टिकटॉक देख के निकाल दे,
चैटिंग करके निकाल दें या तो कुछ अच्छा करके निकालें, कुछ बढ़िया सीख के निकालें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। मैं अगर कोई भी गलती हुई हो, कोई भी बात आपको बुरी लगी हो, माफ़ी चाहूँगा आपसे। आपको हर्ट करना मेरा उद्देश्य नहीं था। मैं चाहता हूँ आपका डर जो है वो मर जाए, क्योंकि जब डर मरता है तो लीडर पैदा होता है। जब डर मरता है तो लीडर पैदा होता है। जो नीडर नहीं हो सकता वो लीडर नहीं हो सकता, जो नीडर नहीं हो सकता वो लीडर नहीं हो सकता। प्रोडक्ट इस्तेमाल भी कीजिएगा और प्रोडक्ट प्रमोट भी कीजिएगा। अब सिर्फ मैं नहीं कह रहा मैं 10 साल से कह रहा हूँ, लेकिन अब मोदी जी भी कह रहे हैं, अब देश भी कह रहा है, अब देश के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं। समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी है, और ना समझने वालों को कौन समझा सकता है। ना समझने वालों की एक अलग जमात होती है। मोहम्मद साहब के अपने चाचा ही इस्लाम कबूल नहीं कर पाए। वो मोहम्मद साहब जिन्होंने दुनिया में इस्लाम को इतना प्रचारित किया, रमजान के पाक महीने में ये बात करते हुए मजा आ रहा है कि वो मोहम्मद साहब जो ईश्वर के दूत थे, जो ईश्वर के मैसेंजर थे, जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का संदेश फैलाया, जिन्होंने पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म को पहुंचाया, उनके अपने ही चाचा ने इस्लाम कबूल नहीं किया। उनके अपने ही चाचा ने इस्लाम कबूल नहीं किया, जबकि उनके चाचा ने कई कंडीशंस रखे थे कि तुम चांद को तोड़ के दिखा दो। उन्होंने चांद के टुकड़े टुकड़े करके दिखवा दी। जितने भी कंडीशन रखे थे सारी कंडीशन को उन्होंने फुलफिल किया। मोहम्मद साहब को जितने कंडीशन दिए थे उनके चाचा ने सारी कंडीशन को फुलफिल किया, लेकिन मोहम्मद साहब के चाचा फिर भी इस्लाम कबूल ना कर पाए। साहब, तो एक बात याद रखना पड़ता है कि मानने वालों की एक जमात होती है और ना मानने वालों की भी जमात होती है। मानने वालों को रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि ना मानने वालों की एक जमात ही होती है। आप कुछ भी कर लेंगे वो नहीं मानेंगे, छोड़ दीजिए, सर मत पटकिए। 130 करोड़ की आबादी है, आगे बढ़ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। अधिक टाइम लिया तो माफी चाहूंगा, बाकी दुआओं में याद रखिएगा। बड़ा बेचैन था इसलिए आया, और न्यूज पढ़ने के बाद रहा नहीं गया, पहले ही पोस्ट कर दिया था। मोदी जी ने मुझे और उत्साहित कर दिया, इसलिए आज मोदी जी को भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस देश के प्रधानमंत्री को प्रणाम, हेड्स ऑफ आपको, राइट, कि आपने नजरअंदाज नहीं किया, आपने इस डाटा को इग्नोर नहीं किया, इसकी प्राथमिकता समझी और इस सिस्टम की भी प्राथमिकता समझ गए आप, और कहीं ना कहीं देश को भी समझाने की कोशिश आपने की है। थैंक्स अ लॉट। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि देश आपकी बात को समझ पाए, युवा आपकी बात को समझ पाए और वो जुड़ पाए, क्योंकि जुड़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।